नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र जोशी जीके विद जोशी सर यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं समास। समास क्यों पढ़ रहे हैं और किस लिए हम समाज से रिलेटेड वीडियो या हिंदी से रिलेटेड वीडियो डाल रहे हैं चैनल पर। इसका प्रमुख कारण है व्यापम में पूछे जाने वाले हिंदी के प्रश्न, जैसा कि आप पटवारी की परीक्षा हो, एसआई की परीक्षा हो या अन्य कोई प्रतियोगी परीक्षा जो व्यापम में होती है, उसमें हिंदी की महत्ता है। यहाँ तक कि वन रक्षक और जेल प्रहरी के प्रश्न पत्र में भी हिंदी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ ही एमपीपीएससी में भी हिंदी का एक विशेष प्रश्न पत्र आयोजित किया जाता है। तो ओवरऑल आपके सभी परीक्षाओं में कंपटीशन एग्जाम, इसके अलावा आप हिंदी विषय से जुड़ी हुई कोई परीक्षा देते हैं तो उसमें इसकी जो रिलेवेंट या इसकी महत्ता बढ़ जाती है। इसी को ध्यान में रखते हुए आज हमारा वीडियो है विशेषकर उन विद्यार्थियों के लिए जो मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर परीक्षा की तैयारी करते हैं। और मेरा जो पहला टॉपिक है, मैंने जो पहला टॉपिक चुना है वो समास चुना है। दोस्तों, समास चुनने के पीछे कारण क्या है कि यह एक सबसे सिंपल और एक ऐसा टॉपिक है जो आसानी से समझ में आता है। तो मैं आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ इसमें पाठ्यक्रम और रणनीति में कि हिंदी में हम हमेशा आसान से कठिन की ओर बढ़ेंगे, ना कि कठिन से आसान की ओर आएंगे। तो बात करते हैं समास। वास्तव में समास का अर्थ होता है संक्षेप करना। संक्षेप का मतलब होता है छोटा। किसी भी बड़े दो वाक्यों को जोड़ना है, दो शब्दों को जोड़कर अगर हम एक कर दें तो क्या कहलाएगा? संक्षेप। तो समास दो शब्दों को जोड़कर एक करने की क्रिया है या प्रोसेस है। हम हिंदी के स्तर पर अगर बात करें तो शब्द निर्माण में समास की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और किसी भी स्तर से हिंदी में चार प्रकार से शब्द का निर्माण होता है, जिसमें एक होता है आपका संधि, एक होता है समास, एक होता है उपसर्ग और एक होता है प्रत्यय। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं समास की। अब समास क्या है और किसे समास कहते हैं? तो समास की छोटी सी परिभाषा जो मैंने यहाँ पे लिखी है आपको बताना चाहता हूँ। समास मतलब दो शब्दों का मेल। दो शब्दों का मेल समास कहलाता है। और प्रत्येक समास में दो पद होते हैं। एक होता है आपका प्रथम पद और एक होता है उत्तर पद। प्रथम पद मतलब पहले वाला पद और उत्तर पद मतलब बाद वाला पद। मुख्य रूप से समास चार प्रकार के होते हैं, किंतु हम 6 प्रकार के समासों को पढ़ते हैं, क्योंकि तत्पुरुष समास में ही आपका कर्मधारय और द्विगु समास आता है। अब दोस्तों, हम जो बात करने जा रहे हैं, एक क्रम में कौन कौन से समास है और क्या इनकी विशेषता है, एक छोटे छोटे इनके एक एक दो उदाहरण के माध्यम से इनको हम करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास जो है, इसका पहला पद अवयव होता है और दूसरा पद प्रधान होता है। दोस्तों, एक सामान्य सी बात यहाँ पे, अवयव क्या है तो मैं उसकी डेफिनेशन आपको बता सकता हूँ कि ऐसे अविकारी शब्द जिनमें कभी परिवर्तन नहीं आता है। पर आप लोग अगर इसको और थोड़ा सा इजी लैंग्वेज में समझे तो उपसर्ग। हिंदी के मोस्ट ऑफ टाइम जो उपसर्ग आते हैं वो सब अवयव के अंतर्गत आते हैं। इसमें जैसे कौन कौन से? यथा, हर, प्रति, भर, ला और आप। ये अवयव ऐसे अविकारी शब्द हैं जो किसी शब्द के आगे जुड़कर उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं। अव्ययी भाव समास में वे शब्द भी आते हैं जिनका रिपीटेशन या दोहराव होता है। दोहराव का मतलब कि एक साथ चल चल, रुक रुक, हम, तुम, हाथों हाथ, दिनों दिन, रातों रात, बातों बात। तो एक जैसे शब्द अगर आएंगे तो वो भी अव्ययी भाव समास का ही एग्जाम्पल होगा। चाहे बीच में आपका योजक चिन्ह लगा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर दूसरा जो समास आता है दोस्तों, वो है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में जो है सबसे महत्वपूर्ण क्या है, इसमें है कारक चिन्ह। अब कारक चिन्ह क्या होते हैं? कारक चिन्ह के लिए दोस्तों हम जो है संस्कृत में इनको पढ़ते हैं और वही विभक्तियां हैं। कर्ता ने, कर्म को, करण से या के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से। अब दोस्तों, यहाँ करण से और अपादान से, इन दोनों में बेसिक जो डिफरेंस ये है कि करण से मतलब खुद में छुपा हुआ भाव होना और अपादान से मतलब दूर जाने का भाव। फिर आता है संबंध काकी के और अधिकरण में पर। तो ये तत्पुरुष समास के जो है आपके 6 भेद भी कह सकते हैं हम, जिसमें पहला होता है कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष,
संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। हमारी परीक्षा के स्तर पर जो पूछे जाते हैं मोस्ट ऑफ 90% समास के क्वेश्चन तत्पुरुष समास से ही पूछे जाते हैं। और कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी विद्यार्थियों के मन में उठते हैं कि यह कर्मधारय समास में है, द्विगु समास में है, या फिर आपका तत्पुरुष समास में। तो जब कर्मधारय समास और तत्पुरुष समास दोनों में से किसी एक को आपको चुनना पड़े तो आप तत्पुरुष समास को बिल्कुल चुन सकते हैं। अब हम बात करते हैं इनके कुछ उदाहरण दोनों समास के। सबसे पहले बात करते हैं अव्ययी भाव समास। दोस्तों अव्ययी भाव समास जो है इसमें मैंने पहला शब्द लिया यथासंभव और दूसरा शब्द लिया यथाक्रम। तो यथा एक क्या है अवयवी, यथासंभव और यथाक्रम, जितना संभव हो सके और जिस क्रम में हो सके। ऐसे भर पेट और भरपूर मतलब पेट भरकर और भरपूर मतलब जितना हो सके। फिर आजन्म मतलब जन्म से लेकर और आमरण मृत्यु तक। फिर प्रति दिन और प्रतिवर्ष। तो अब इसमें क्या है आपका यथा यहाँ पे अवयव है, फिर यहाँ पे यथा है, यहाँ पे भर है, यहाँ पे भर है, यहाँ अ है, यहाँ है अत्यंत और अत्याचार, यहाँ आ, यहाँ पे भी आ, यहाँ प्रति और यहाँ प्रति। तो ये आपके अवयव है, या फिर हम इनको क्या कह सकते हैं, ये सब उपसर्ग है। तो 90% हम मान सकते हैं कि अगर आप उपसर्ग मानकर भी अव्ययी भाव समास को अलग करें तो कर सकते हैं। फिर आता है दूसरा आपका तत्पुरुष। अब तत्पुरुष में सबसे पहले जैसे मैंने आपको बोला कर्म तत्पुरुष। तो यहाँ कर्म तत्पुरुष मतलब विभक्ति क्या है को, कर्म को। तो क्या हो जाएगा यश को प्राप्त करने वाला, गगनचुंबी गगन को चूमने वाला। फिर यहाँ क्या हुआ कर्म को करण से मतलब यहाँ पे क्या विभक्ति आएगी से या द्वारा। तो क्या हो जाए शोक से ग्रस्त, तुलसी के द्वारा कर। फिर आपका अगला जो आएगा संप्रदान के लिए। तो यहाँ के लिए चुनाव के लिए चिन्ह, रसोई के लिए घर, ऐसे सेवा से मुक्त और विद्या से हीन। अब ये जो है अपादान से मतलब अलग होने के संदर्भ में, तो आप सेवा से अलग हो रहे हैं, मुक्त और विद्या से हीन। ऐसे घुड़ दौड़ घोड़ों के लिए दौड़ या घोड़ों की दौड़, और राजपुत्र राजा का पुत्र मतलब संबंध तत्पुरुष हो जाएगा ये आप बीती, और ये अधिकरण हो जाएगा आप पर बीती, और सिर दर्द सिर में दर्द। तो दोस्तों ये जो थे हमारे समास उसमें हमने अव्ययी भाव और तत्पुरुष पढ़ा। अब अगला जो समास है अपना वो आता है कर्मधारय। दोस्तों कर्मधारय समास के लिए विभक्ति जो हमें याद रखना है वो याद रखना है हे जो। मतलब कर्मधारय समास में क्या है कर्मधारय, इसमें आपको विभक्ति हे जो या के समान आपको याद रखना है। अब इसमें क्या होता है कर्मधारय मतलब ये तुलना सूचक एक तरह से समान, इसमें तुलना होती है या कंपैरिजन किया जाता है। जैसे कमल नयन, कमल नयन, तो इसमें क्या होता है कमल के समान नयन के समान कमल, क्या होगा इसमें कमल के समान नयन। ऐसे हो जाएगा आपका पीतांबर, पीतांबर, पीला है जो अंबर, कनक लता, कनक के समान लता, कनक लता हो जाएगा। तो कर्मधारय समास को एक और अगर हम थोड़ा सा इसको वे में समझे तो इस समास में क्या होता है विशेषता बताई जाती है किसकी संज्ञा की। तो संज्ञा की विशेषता बताने वाला समास कौन सा है आपका तो कर्मधारय समास है। फिर दोस्तों आता है आपका अगला जो समास है वो द्विगु समास, और द्विगु समास में हम बात करते हैं द्विगु। इस समास को संख्यावाचक समास कहते हैं और इसमें संख्यावाचक समूह होता है, मतलब ग्रुप्स जो होते हैं वो नंबर ऑफ ग्रुप्स होते हैं, मतलब ऐसी संख्या जो समूह में, जैसे दुपट्टा, दुपट्टा, ऐसे चौराहा, फिर तिराहा, तिरंगा। तो दोस्तों जो ग्रुप में हो सकते हैं वही द्विगु समास में संख्या, केवल संख्या देख के आपको द्विगु समास नहीं लगा, संख्यावाचक समूह जैसे सप्तऋषि, नवरात्रि, इस तरह के जो समूह होंगे जैसे दशक, शताब्दी, ये सब समूह में है तो ये द्विगु समास में आएगा। फिर तो द्विगु समास के बाद आता है आपका द्वंद्व समास। दोस्तों द्वंद्व समास एक ऐसा समास है जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, प्रथम पद और द्वितीय पद। इसमें दोनों पदों की समान महत्ता होती है, जैसे
माता और पिता। साथ ही इस समास को पहचानने के लिए हमें एवं, और जैसे शब्दों को प्रयोग कर सकते हैं। द्वंद्व समास के 3 प्रकार होते हैं। एक होता है इतरेतर द्वंद्व, दूसरा होता है समाहार द्वंद्व और तीसरा होता है वैकल्पिक द्वंद्व। तो इसके माध्यम से हम द्वंद्व समास को पढ़ते हैं। तो द्वंद्व समास का सीधा सा अर्थ ये है कि इसमें समान महत्ता रखने वाले शब्द, विलोम शब्द आते हैं। साथ ही अगला जो आपका समास है और अंतिम समास है दोस्तों, वो है बहुव्रीहि समास। और इसी बहुव्रीहि समास में ना तो प्रथम पद प्रधान होता है, न द्वितीय पद प्रधान होता है, इसमें अन्य पद प्रधान होता है। तो इसकी पहचान करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, केवल और केवल ज्यादा से ज्यादा पर्यायवाची शब्दों को आपको पढ़ना है। जितने पर्यायवाची शब्द आपको याद होंगे उतने ही आसानी से इसे आप बहुव्रीहि समास के अंदर टिक कर सकते हैं। जैसे दशानन, फिर उसके बाद पीतांबर, फिर आपका खगेश, फिर आपका शार्दुल। इस तरह के जो भी शब्द हैं हम इसमें कर सकते हैं जो पर्यायवाची अर्थ प्रदान करते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि हिंदी विषय के लिए मैं आपके सामने दूसरा वीडियो प्रस्तुत कर सकूं। धन्यवाद।